नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल कंपनी के हाइलियक 1050 मॉडल की कि आप इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं, कितने पैनल लगा सकते हैं, किस प्राइस रेंज में आपको ये मिलता है। साथ में इसके कुछ फीचर की भी बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी में इसी प्राइस रेंज के अंदर इन्वर्टर खरीदना, तो कौन कौन सी कंपनियों में आप इसी प्राइस रेंज के अंदर इन्वर्टर खरीद सकते हैं और उन पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप ज़्यादा लोड भी चला सकते हैं, ज़्यादा पैनल भी लगा सकते हैं और प्राइस रेंज यही रहती है। तो यहाँ पे प्राइस रेंज की जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी को किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का जो इन्वर्टर है वो खरीदने की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार और बजट के अनुसार इन्वर्टर खरीदना चाहता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर इस बजट के अंदर ही अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूटीएल कंपनी के ही इन्वर्टर की। ये आपको 850 वी कैपेसिटी के साथ में मिलता है, जिसके ऊपर आप 600 वोल्ट तक का सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके ऊपर 200 वोल्ट के 3 सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आपको पैनल भी इसके ऊपर 12 वोल्ट के ही लगाने पड़ेंगे। और इसकी जो वीओसी रेंज है वो 25 वोल्ट है, इसीलिए आप इसके ऊपर 24 वोल्ट के पैनल नहीं लगा सकते। काफ़ी हमारे जो दोस्त वो पूछते हैं कि क्या हम सिंगल बैटरी वाले के ऊपर 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं या नहीं। तो कुछ इन्वर्टर होते हैं जिनके ऊपर आप लगा सकते हैं, जिसकी वीओसी रेंज जो ज़्यादा होती है उनके ऊपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन इस इन्वर्टर की वीओसी रेंज ज़्यादा नहीं है तो आप इसके ऊपर 12 वोल्ट का ही पैनल लगा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी मैं इन्वर्टर बताने वाला हूँ सभी की वीओसी रेंज 25 के अंदर ही है, इसलिए आप सभी के ऊपर ही सिर्फ 12 वोल्ट के ही पैनल लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फीचर की बात करें तो आपको पता ही होगा यूटीएल कंपनी के अंदर आपको ऑपरेशन मोड मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने इन्वर्टर के ऊपर पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मोड कैसे काम करते हैं वैसे तो मैं पहले काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। और अगर आपको पता है कि ये कैसे काम करते हैं तो आप वीडियो को 2 मिनट का स्किप करके आगे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है पीसीयू मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप इसके अंदर पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली। फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पीसीयू मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है, ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा। आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो यहाँ पे गामा वाला जो इन्वर्टर है इसके अंदर ये मोड मिलता है जो कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। तो ऐसे इसके ऑपरेशन मोड काम करते हैं। और प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन के हिसाब से आपको ये लगभग 5,000 रुपये में मिल जाता है। ये ऑनलाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन आपको इससे सस्ता ही मिलेगा। अगर आपने पहले ख़रीदा है या आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपको इसका प्राइस पता है तो आप ऑफलाइन के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, ताकि दूसरों को इसके प्राइस का पता चल जाए और दूसरे भी उस प्राइस के ऊपर आसानी से इसे खरीद पाएँ।
अगर आप इस इन्वर्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, जहां पर जाकर आप इस इन्वर्टर से रिलेटेड पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बैटरी के चार्जिंग करंट वगैरह के बारे में, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्शन मिलती है, सभी जो जानकारी है वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। तो कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर है उसमें किसी के ऊपर आप लोड ज़्यादा चला सकते हैं, किसी पर सोलर पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं, और प्राइस है वो यही 5000 के आसपास रहती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्मार्टन कंपनी के बूम सीरीज के 1100 मॉडल का। आप इसके ऊपर लगभग 800 वोट तक का लोड चला सकते हैं, और इसके ऊपर आप 500 वोट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप जो यूटीएल वाला है उससे ज़्यादा लोड चला सकते हैं, लेकिन आप जो पैनल है वो 100 वोट का कम ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए यह बिल्कुल सही रहेगा जिसको लोड थोड़ा सा ज़्यादा चलाना है, और पैनल जिसके लिए 500 वोट के सफिशेंट होते हैं। तो यहाँ पर वो आदमी इसको खरीद सकता है जिसको लोड ज़्यादा चलाना है, और प्राइस वही 5000 के आसपास रहता है इसका भी। और दूसरा हम बात करें तो आपको लुमिनस कंपनी के अंदर भी एक 1100 मॉडल मिलता है NXG सीरीज के अंदर, जो कि 850 VA कैपेसिटी के साथ में आता है। उसकी VA कैपेसिटी 850 है, उसके ऊपर आप लगभग 500 से 600 वोट तक का लोड चला सकते हैं, और पैनल भी आप उसके ऊपर 600 वोट तक के लगा सकते हैं, और जो प्राइस है वो भी 5000 के करीब ही रहती है। ये सभी जो प्राइस है वो ऑनलाइन के हिसाब से है, ऑफलाइन आपको जरूर ये सस्ते ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लोड कैपेसिटी है वो आपको यूटीएल के बराबर मिल रही है, और पैनल कैपेसिटी वो भी यूटीएल के बराबर मिल रही है। लेकिन ये एक अच्छी ब्रांड है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप एक अच्छी ब्रांड का और पॉपुलर ब्रांड का इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लुमिनस कंपनी वाला खरीद सकते हैं। इससे अगला कॉम्पिटिटर है वारी कंपनी के अंदर। वारी कंपनी के अंदर 725 एक मॉडल आता है, जिसके ऊपर आप 700 VA तक का लोड चला सकते हैं। हालांकि लोड तो आप इसके ऊपर कम चला सकते हैं, लेकिन आप पैनल इसके ऊपर 750 वोट तक के लगा सकते हैं। तो ये सोलर इन्वर्टर उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है जिसको सोलर पैनल तो ज़्यादा लगाने हैं लेकिन लोड कम चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लोड है वो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई से चलता रहता है, क्योंकि आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई ज़्यादा रहती है, और अगर उसके बाद में भी एक्स्ट्रा सप्लाई आती रहती है तो उससे आपकी बैटरियाँ भी चार्ज होती रहती है। तो अगर आपको ज़्यादा पैनल लगाकर कम लोड चलाना है तो आप वारी कंपनी वाला भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 ब्रांड बता दिए हैं जिनका आपको इन्वर्टर मार्केट में, लोकल मार्केट में जिस ब्रांड का आपको मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर फीचर के मामले में यूटीएल कंपनी वाले में आपको थोड़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन बात करें लोड कैपेसिटी या पैनल कैपेसिटी की तो आपके पास में मार्केट में और भी ऑप्शन आ जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो सिर्फ 5000 के अंदर ये सभी इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा पसंद है, कौन सा आप खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।